देवियों सज्जनों, सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 64 के परिच्छेद पितृपक्ष में कर्ण की कथा के विषय में आपको मैं बताना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। सबसे पहले पितरों के लिए ओमकार चरण कृतम वा काय जम वा कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मान सम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमे तच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे पितृदेवता प्रभो। हे पितृदेवता महाराज, आप क्षमा करें, सबको सुख समृद्धि प्रदान करें, जीवन में सुख शांति दें, उन्नति के पथ को अग्रसर करें प्रभु। महाभारत में यदि हम ऐसे एक तपस्वी पात्र के विषय में जानना चाहते हैं तो वह पात्र है श्री कर्ण। कुंती के पुत्र कर्ण, सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, सौर मंडल में जो अध्यक्ष है सूर्य देवता, उनके पुत्र कर्ण। कर्ण नित्य सूर्य देव का अनुष्ठान करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं, सूर्य देव को नमन करते हैं, सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसे है कर्ण। यदि कोई वीर योद्धा की दृष्टि से देखा जाए महाभारत में, तो कर्ण ऐसा वीर योद्धा है जो सदैव अपने जीवन के उद्देश्य और जिसको सुनिश्चित किया है उसके मार्ग से व्यथित नहीं हुआ। नियम है उसका प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने के बाद जो भी उसके सामने आता है मांगने के लिए, वो दान करता है और स्वर्ण दान करता है, रत्न दान करता है। अंतिम क्षण में जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, अंतिम क्षण में जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो भगवान वासुदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए जाते। एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कहा, कर्ण मैं आपसे दान मांगने आया हूं। कहा, महाराज जी मेरे पास क्या है, अंतिम समय मेरा चल रहा है, क्या दान दूं? कहा, आपके दांत में सोना है लगा हुआ, उसी को दे दो। कहा, मैं उठ नहीं सकता हूं। हे ब्राह्मण देव, आप वो पत्थर उठाइए और मेरे दांत पर प्रहार करिए, वो सोना ले लीजिए। कहा, यह ऐसा दुष्कर्म मैं नहीं कर सकता हूं। किसी तरह से रेंगते हुए, घिसटते हुए पत्थर को उठाता है और अपने दांत पर प्रहार करके दांत को निकालता है और कहा, हे मां गंगे, यदि जीवन भर अपने कर्तव्य पथ से मैं विमुख ना हुआ हूं तो आप
आइए और इस दांत में सोने को पवित्र कर दीजिए, जिससे मैं ब्राह्मण को दान दे सकूं अपने अंतिम समय में। माता गंगा की एक धारा आती है और उस दांत को साफ करता है। मां गंगा ने कहा, पुत्र तुम भी इस जल को ग्रहण कर लो। उसी समय भगवान वासुदेव प्रकट हो जाते हैं। कहा, धन्य हो कर्ण, तुम्हारी दान वीरता पूरे विश्व में विख्यात रहेगी। मैं तुम्हें जीवित कर देता हूं। कहा, नहीं प्रभु, आपके सामने अब जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मेरे सामने आप हैं, अब मैं जीवन नहीं जीना चाहता हूं। इसलिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं इस शरीर का परित्याग कर सकूं। भगवान के सामने अपने शरीर को परित्याग कर देता है। जब स्वर्ग में जाता है वहां बड़ा सम्मान होता है। सारे जितने महाभारत के योद्धा हैं स्वर्ग में गए हुए हैं। वीर गति को प्राप्त करके सबको जब भोजन के सामने, तो उनको सुंदर सुंदर व्यंजन राजाओं को मिल रहा है और इनके सामने हीरा जवाहरात सोने की ढेर लगा दिया गया। तब ये चिंतित होते हैं, कहते हैं कि इसको मैं खाऊंगा क्या, कैसे करूंगा मैं। देवराज इंद्र वहां उपस्थित होते हैं। कहा, कर्ण, तुम बहुत दानवीर थे। तुमने जीवन में केवल सोने का, रत्नों का, मणिमाणिक का दान किया है, लेकिन अन्न दान नहीं किया है। तुमने पिंड दान नहीं किया है। तुम्हारे पितर खुश नहीं हैं। इसलिए इसी को ग्रहण करो, इसी को खाओ। सोना और रत्नों से किसी का पेट नहीं भरता है। कहा, देवराज इंद्र, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, जिससे पितरों को मैं संतुष्ट कर सकूं। कहा, जाओ तुम पृथ्वी पर, किसी से मिलोगे नहीं। केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें जाना, अपने पितरों को संतुष्ट करना है। कर्ण आते हैं और अपने पितरों को तर्पण करते हैं, तृप्त करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। और गया क्षेत्र में भी पिंडदान किया। उनके पितर मुक्त हुए। इसके बाद कर्ण स्वयं जब स्वर्गलोक में जाते हैं, उनका बड़ा सम्मान होता है। आर्य महादेव जो पितरों के स्वामी हैं, उनको सम्मानित करते हैं। और सबसे प्रमुख स्थान कर्ण को स्वर्गलोक में मिलता है। अब वो जो चाहे सो वहां पर हर चीज उनको, और स्वर्गलोक में न भूख लगती है न प्यास लगती है। जिस चीज की आवश्यकता होती है, यदि तुम चाहो, सब कुछ उपलब्ध होता है। ऐसे हमारे प्रभु नारायण के धाम में पितरों को संतुष्ट करके कर्ण पहुंच जाते हैं। इसने नारायण और गरुड़ पुराण में गरुड़ जी का यह प्रश्न संपूर्ण पितरों की मुक्ति के लिए मनुष्यों को भगवान नारायण ने सुनाया है, जिसको व्यास जी महाराज ने लिपिबद्ध किया है। इसलिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले समस्त प्राणियों को चाहिए कि अपने पितरों की संतुष्टि के लिए गया श्राद्ध नहीं किए हैं, गया श्राद्ध करें
और नहीं जब तक कर पा रहे हैं तब तक प्रतिवर्ष उनकी याद में, स्मृति में पिंडदान आदि कराएं, तर्पण करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, 5 प्रकार की बलि अन्न का, गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी पितरों के निमित्त दें। कई भी इसके अनेक उपाय हैं। आप भोजन नहीं बना सकते तो पितृपक्ष में आप ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ता को, कौआ के लिए बाहर से फल है, मिठाई है, जो कुछ भी है खाने की चीज, उसे आप दे करके उनको बाहर से संतुष्ट कर सकते हैं। ये भी उपाय है, क्योंकि ब्राह्मण मंत्रों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करता है, पितर भी प्रसन्न होते हैं। कुत्ता है, कौआ है, गाय है, चींटी है, ये सब मैसेंजर हैं हमारे पितरों के। मैसेज को ले जाते हैं और जो कुछ भी आप इनको देते हैं ये वहां तक पहुंचाते हैं। इसलिए जरूर करना चाहिए, ये अवॉइड नहीं करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति कर रहा है उसके जीवन में शांति और सुख पितरों की कृपा से जरूर प्राप्त हो रहा है। पितृ देवता उसके प्रसन्न होकर के देवताओं से निवेदन करते हैं कि हमारे इस घर में रहने वाली हमारी इन संतानों को हे प्रभु धर्म अर्थ काम मोक्ष जरूर प्रदान करना। भगवान से निवेदन करते हैं। और स्वधा देवी माता गौरी से प्रार्थना करती हैं कि देवी आप इन मनुष्यों को अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा जरूर प्रदान करिए जिससे इनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस जीवन में इनके बाल बच्चे शांति सुख प्राप्त कर सकें और भगवान की याद जरूर रहे। पितरों के लिए कव्य, देवताओं के लिए हव्य जरूर प्रदान करें। ये कृपा बनाए रखिए, ये विमुख ना हो अपने पथ से, क्योंकि विमुख यदि हो जाएंगे तो पथ से भटक जाएंगे। पथ से भटक जाएंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैंने ये आपको एक परिच्छेद 64वां बताया, जरूर अच्छा लगा होगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरों को भेज करके उनसे सब्सक्राइब कराने की कृपा करें। पितृदेवता महाराज की जय।